हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे बहुत सी दंत कथाएं हैं, पर मैं आपको इसका आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगी। 9, ये जो 9 संख्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे 9 रत्न, 9 ग्रह, 9 वर्ष, और गिनती में देखें तो सबसे बड़ी संख्या भी 9 ही होती है। तो हम माँ दुर्गा को स्थापित करते हैं और 9 दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। पर जो उनकी 8 भुजाएं दिखाया जाता है, उसका भी एक मतलब है, उसका भी अर्थ है। 8 भुजाएं मतलब अष्ट शक्तियाँ, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं या इंसान के 8 भुजाएं नहीं होती है, सभी के 2 ही होते हैं। तो इसका मतलब है अष्ट शक्तियाँ, जैसे समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, इस तरह से अष्ट शक्तियाँ हैं। और जो माँ दुर्गा हैं वो स्वयं शिव की शक्ति है, इसलिए इनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। तो इन्होंने शिव से शक्ति ली और उनके जो 8 भुजाएं हैं, तो उन्होंने अष्ट शक्तियाँ शिव से ही प्राप्त की, उनसे योग लगा के। और इनके जो हाथों में जो अलंकार दिखाए जाते हैं, जैसे स्वदर्शन चक्र हो गया, शंख हो गया, कमल पुष्प हो गए, तीर हो गए, इसका भी मतलब है, इसका भी एक अर्थ होता है। कमल पुष्प को इस रूप में दिखाया गया है कि कमल पुष्प समान सदा न्यारा और प्यारा रहे, कीचड़ में रहते हुए भी हमें कीचड़ छू न सके। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकती, उसी प्रकार जो दिया जलाते हैं हम, उसका भी एक महत्व है, उसका भी एक अर्थ है कि हम मिट्टी का ही दिया ज़्यादातर जलाते हैं, कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है। कहते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो मिट्टी का दिया इसी का प्रतीक है। और जो उसमें दीपक होता है, वो दीपक का मतलब है आत्मा। तो अपनी आत्मा रूपी ज्योत जगानी है और अंधकार से उजाले की ओर आना है। तो इस तरीके से बहुत सारे अर्थ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। जैसे माँ का व्रत करते हैं, व्रत का मतलब क्या है? उपवास। उप यानी ऊपर, वास यानी रहना, अर्थात ऊपर जो वास करना है उसकी याद में रहना। लेकिन हम अगर भूखे रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो हम याद कैसे करेंगे? माता की याद ही नहीं आएगी। तो उपवास किन चीज़ों का करना है? उपवास गलत चीज़ों का करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से जलन नहीं रखनी है, और किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी को अपशब्द नहीं करना है, दुख नहीं देता है। इन चीज़ों का हमें व्रत करना है और हमें सात्विक भोजन करना है। भोजन करने के बाद जागरण भी किया जाता है। अब ये जागरण क्यों किया जाता है और ये जागरण रात में ही क्यों होता है? हम दिन में भी माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका भी एक अर्थ है, क्योंकि जब कलयुग में पाप अत्याचार बढ़ जाता है, तो हमें अंधेरे से उजाले की ओर आने के लिए हमें जागरण करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं जो हम माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये 9 दिन ही क्यों? इतनी सारी जो परहेज और इतनी सारी अच्छाइयाँ और पूजा पाठ, ये सिर्फ 9 दिन के बाद ये माता कहाँ चली जाती है आखिर? वो कहीं नहीं जाती हैं। ये 9 दिन जो उनको पसंद होता है वो उनको हमेशा पसंद होता है। लेकिन इंसान बहुत स्वार्थी होता है, वो अपने हिसाब से दिन तय करता है और अपने हिसाब से काम करता है। और माँ तो हमेशा ही चाहती है कि जो आज हो रहा है वो हमेशा हो।